पाकिस्तान भले ही खुश हो कि वो अमेरिका की खुशामद करके भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की गुलामी करना कितना घातक है इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया यूक्रेन के रूप में याद रखेगी। जिस यूक्रेन को पहले अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए भड़काया और अब वही अमेरिका यूक्रेन को कह रहा है कि वो अपने देश की जमीन रूस को सौंपकर सीज फायर कर ले। क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से डील करने के लिए यूक्रेन को ऐसे ही मनाएंगे? क्या जंग बंद करने के लिए ट्रंप इसी तरह से जेलेंस्की को मजबूर करेंगे? क्या जेलेंस्की को अपनी जमीन गंवाकर जंग बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा? महाशक्तियों की लड़ाई में एक कमजोर देश कैसे पिसता है? यूक्रेन का उदाहरण इतिहास में बार बार दिया जाएगा। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका बरसों तक भड़काता रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार से लेकर लड़ने तक की ट्रेनिंग तक दी। नाटो में शामिल होने के लालच में यूक्रेन रूस से भिड़ गया और तबाह हो गया। 3.5 साल बाद जिस अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाया, अब उसका राष्ट्रपति चाहता है कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंपकर हथियार डाल दे। रूस यूक्रेन वॉर खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि दोनों देशों को समझौते के लिए अपनी कुछ जमीन छोड़नी होगी। वर्तमान में देखें तो यूक्रेन ने रूस के किसी भी इलाके में कब्जा नहीं कर रखा है, जबकि रूस का यूक्रेन के बड़े हिस्से में कब्जा है। ऐसे में अगर जमीन पर समझौता होता तो उसे जेलेंस्की की हार ही माना जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा नक्शे के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन की तकरीबन 1,14,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ये 19% होता है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है। इसके मुकाबले यूक्रेन के पास रूस के किसी भी इलाके का कोई कब्जा नहीं। रूस की मांग है कि युद्ध में जो यथास्थिति है वो रखी जाए ताकि वो यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर सके। रूस का यह भी दावा है कि क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन को यूक्रेन का हिस्सा मान लिया गया था, मगर ये रूस के हिस्से हैं जो 2022 के बाद शुरू हुई जंग के बाद उसके पास आ गए, जबकि अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए यूक्रेन का खूब साथ दिया। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ही सब कुछ बदल गया है। जंग भड़काने वाला अमेरिका आग बुझाना चाहता है, चाहे इसके लिए यूक्रेन के टुकड़े ही क्यों न हो जाएं। अमेरिका के इस धोखे से जेलेंस्की परेशान है और उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि यह असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर भविष्य में रूस के आक्रमण के लिए एक बहाना मिल जाएगा। सवाल है क्या जेलेंस्की की ट्रंप के आगे चल पाएगी, जिन्होंने शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक में उन्हें बुलाया तक नहीं। व्हाइट हाउस ने यह कहकर जेलेंस्की की बेचैनी और बढ़ा दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक को सुनने और समझने की कवायद बांधते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया। व्हाइट हाउस का मानना है कि यह बैठक सिर्फ पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए है, ताकि ट्रंप खुद आंखों में देखकर आकलन कर सके। राष्ट्रपति पहले ही पुतिन से फोन पर 3-4 बार बात कर चुके हैं, लेकिन जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचे हैं। इसलिए वो आमने सामने बैठकर उनकी आंखों में देखकर एक आकलन करना चाहते हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने साफ किया है कि शांति समझौते के लिए दोनों पक्षों को जमीन छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन जेलेंस्की इसे सिरे से खारिज कर चुके हैं। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के रूस जाने की भी चर्चा है। इस बातचीत पर भारत की भी नजर है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन का दौरा करके शांति के लिए अपनी कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप और पुतिन की पुरानी जान पहचान है। ट्रंप पुतिन को पसंद करते हैं, इसलिए जेलेंस्की समेत कई लोगों को लगता है कि पुतिन इस मुलाकात में ट्रंप पर भारी पड़ेंगे और ट्रंप को अपनी बात मानने को राजी भी कर सकते हैं। युद्ध के रुकने और जारी रहने पर सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही होना तय है, जिसे अमेरिका पर भरोसा करना महंगा पड़ गया।